पाकिस्तान ना तो वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं और ना ही वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा सैलाब आते हैं और ना ही वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जलजले मतलब के कुदरती आफतें आती हैं। लेकिन फिर भी इन आम सी होने वाली बारिशों और इन आम से आने वाले सैलाब की वजह से पाकिस्तान को सारी दुनिया से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्या वाकई पाकिस्तान पर एजाब इलाही नाज़िल हो रहा है या फिर हुकूमत अपनी नाअहलियों को छुपाकर कुदरती आफतों पर इल्जाम लगा देते हैं? तो चलिए दोस्तों डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इस सारे ड्रामे और हुकूमत की नाअहलियों को आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब आते ही क्यों हैं। इनकी चंद एक मेन वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, जिसमें सबसे मेन वजह मानसून की बारिशें हैं जब वो गैर मामूली शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दूसरी मेन वजह यह है कि कोहे सार हिमालय पर जब जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू होती है तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। तीसरी मेन वजह क्लाइमेट चेंज है, मतलब के मौसमियाती तब्दीलियां हैं। चौथी मेन वजह ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब के बढ़ता हुआ दर्जा हरारत। जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। आखिरी और सबसे मेन वजह भारत की पाकिस्तान के साथ देरीना दुश्मनी है। जब से पाकिस्तान बना, भारत और पाकिस्तान का पानी का मसला हमेशा से चलता आ रहा है। इस मसले पर एक मुआहदा भी हुआ था जिसे सिंध ताश मुआहदा कहा जाता है। सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक ना तो भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है और ना ही कुदरती आफतों मतलब के सैलाब आने की सूरत में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा पानी छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा आपको दिखने में आम रूटीन में नहीं मिलता है। भारत का जब दिल करता है वो पाकिस्तान का पानी रोक लेता है और जब दिल करता है सैलाब आने की सूरत में पाकिस्तान की तरफ ज्यादा पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों पाकिस्तानियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और हजारों लोगों को बेघर होना पड़ता है। तो ये थी चंद एक वजूहत जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस आने वाले सैलाब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेज नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस मुल्कों में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा सैलाब आते हैं या जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा कुदरती आफतें आती हैं, वो इससे कैसे डील करते हैं। तो अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर कोलंबिया का आता है। मतलब कि कोलंबिया वो मुल्क है जहां सारा साल बारिशें होती हैं और वहां पर एवरेज बारिश तकरीबन 3240 मिलीमीटर होती है। और यही बारिश और यही ग्राफ को अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 400 से लेकर 700 मिलीमीटर बारिश है जो एवरेज में पाकिस्तान में होती है। तो अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा सैलाब किस मुल्क में आते हैं तो आप हैरान होंगे, बांग्लादेश वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा सैलाब आते हैं। मतलब कि बांग्लादेश वो मुल्क जिसने हमसे बिछड़ कर, हमसे अलग होकर भूख से मर जाना था, आज वो भी इस स्टेज पर खड़ा है कि सबसे ज्यादा सैलाब आने की सूरत में भी उसे मैनेज कर सकता है, उसे डील करना जानता है। इसके अलावा अगर कुदरती आफतों को देखा जाए तो जापान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जलजले आते हैं। क्या वजह है कि ये सारे मुल्क बारिश, सैलाब और आने वाली कुदरती आफतों को इस तरह से डील कर रहे हैं कि वहां पर एक शख्स की भी मौत होती हुई हमें दिखाई नहीं देती, ना ही हमें सैकड़ों हजारों लोग बेघर होते हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसी वजूहात है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही ऐसी सूरत हाल में अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं और घरों से बेघर होना पड़ता है? हालांकि हम देखें कि जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं उन 181 मुल्कों में पाकिस्तान का तकरीबन 145वां नंबर है, लेकिन फिर भी बारिशों का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा बारिश कब हुई थी, मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश कब हुई थी, तो वो 23 जुलाई 2001 था। मतलब कि तकरीबन 10 घंटे बारिश हुई थी इस्लामाबाद में जो 620 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। मतलब कि पाकिस्तान में जो सबसे हाई लेवल की बारिश हुई है वो सिर्फ 620 मिलीमीटर है और कोलंबिया में एवरेज बारिश तकरीबन 3240 मिलीमीटर होती है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ना तो हमारे मुल्क में कोलंबिया जितनी बारिशें आती हैं, ना तो बांग्लादेश जितने सैलाब आते हैं और ना ही जापान जितने कुदरती आफतें मतलब के जलजले वगैरह आते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत फिर भी इन आम सी होने वाली बारिशों को डील नहीं कर सकती, मैनेज नहीं कर सकती, कोई भी अमली इकदाम नहीं कर सकती। तो फिर आखिर में हमारा सोचना बनता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि हालात हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में ज्यादा बारिशें हुआ करेंगी। क्योंकि 2021 तक पाकिस्तान में जो एवरेज बारिश होती थी वो तकरीबन 223.41 मिलीमीटर होती थी, लेकिन अचानक अगर 2022 की बात की जाए तो तकरीबन जो एवरेज बारिश हुई है पाकिस्तान में वो 442.88 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और इस साल होने वाली बारिशों ने तो वैसे भी पुराने कई साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अलार्मिंग साबित हो सकता है, जिसका अगर वक्त पर सद्देबाब ना किया गया तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है, जो पाकिस्तानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसका रिकैप मैं आपको एक दफा जरूर दिखाना चाहूंगा। अगर हम पिछले 4 सालों में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान को देखें तो ये जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि सिर्फ 2020 में आने वाले सैलाब की वजह से तकरीबन 180 लोग मौत के मुंह में चले गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। अगर सिर्फ PDMA बलोचिस्तान के कंट्रोल से जारी होने वाली रिपोर्ट को देखा जाए तो सिर्फ बलोचिस्तान के टोटल 33 अजला में से 17 अजला बुरी तरह से मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से तकरीबन 1799 लोगों के घर बुरी तरह से मुतासर हुए थे और तकरीबन 906 लोगों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। अगर सिर्फ 2022 में होने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान को देखा जाए तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों के घर मुकम्मल तौर पर अफेक्टेड हुए थे और 2 करोड़ 60 लाख लोग मुकम्मल तौर पर बगैर किसी मदद के अमदाद के लिए सिसकते रहे थे। और अगर 2023 में होने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान का जिक्र किया जाए तो तकरीबन 159 लोग थे जो तकरीबन मार्च से लेकर जून तक होने वाली मानसून बारिशों की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए और तकरीबन सैकड़ों लोग इस सैलाब की वजह से जख्मी भी हुए थे। और अब फिर 2024 में ऐसा सीन चल रहा है कि अभी तक होने वाली बारिशों की वजह से नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग जान की बाजी हार चुके हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं जिनको अभी तक किसी भी किस्म की अमदाद नहीं पहुंचाई गई है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान का एक आम शहरी इस सारे नुकसान को देखने के बाद यही सोचता होगा कि हुकूमत को इकदाम क्यों नहीं उठाती इन होने वाली बारिशों और आने वाले सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, इनके पानी को यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता डैम बनाकर। पाकिस्तान में चंद एक ऐसे डैम्स है जो पाकिस्तान की जरूरत पूरी करने से कासर है, इसके अलावा नए डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे। पाकिस्तान में 4 बड़े ऐसे डैम्स हैं जिनकी तामीर करवाकर पाकिस्तान तमाम तर मसाइल से निकल सकता है और पाकिस्तान की लोड शेडिंग भी खत्म हो सकती है। इसमें सबसे पहला कालाबाग डैम, उसके अलावा करम तंगी डैम, इसके अलावा मंडा डैम और अकोड़ी वगैरह डैम्स शामिल है जो पिछले कई सालों से मुतनाज़े बने हुए हैं और इनकी तामीर रुकी हुई है। इनकी तामीर में सबसे बड़ा मसला यह है कि चारों सूबों का आपस में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। इसके अलावा कौमी यकजहती का फुकदान भी पाकिस्तान में, सियासी नफरतों की वजह से भी ये डैम्स नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ बुलाकर पाकिस्तान के लिए मिल बैठना होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना होगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचना होगा। अगर पाकिस्तान के तमाम सूबों की हुकूमतें आपस में मिलकर बैठ जाए, सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की आवाम का सोचे, तो नए डैम्स बनाकर न सिर्फ मिलियन लीटर पानी बल्कि बिलियन लीटर पानी भी जखीरा किया जा सकता है, जो पाकिस्तान की न सिर्फ फसलों बल्कि पाकिस्तान के बिजली के मसाइल को भी दूर कर सकता है। ये सारा कुछ हो सकता है और इजीली हो सकता है। अब हमें इंतजार है तो सिर्फ उस लम्हे का जब ये सारा कुछ होगा और पाकिस्तान के एक आम शहरी की जिंदगी को भी वजीर आजम की जिंदगी जितना प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उसकी जिंदगी के बारे में सोचा जाएगा। इंशाल्लाह ये वक्त जरूर आएगा। जज़ाकल्लाह।